अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम रेडियो के सितारे के साथ आपकी मेज़बान अंबर सना मौजूद। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा और बेहतरीन करने की कोशिश में लगे हुए होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको आपकी तमाम कोशिशों में कामयाब फरमाए। प्रोग्राम रेडियो के सितारे में हमेशा हम उन मुअज़्ज़िज़ीन को मदऊ करते हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं और कहीं ना कहीं आप ये ख्वाहिश रखते हैं कि ये जिनको हम रेगुलर सुनते हैं ये दिखते कैसे हैं और बोलते वक्त ये दिखते किस तरीके से होंगे, इनका लबो लहजा क्या होगा, किस तरह से ये क्या करते होंगे और इनकी ज़िंदगी में रेडियो कहाँ कैसे किस तरह से एग्जिस्ट करता है, जानेंगे इनको। लेकिन उससे पहले करते हैं इनको वेलकम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सारा एंड हमारे साथ मौजूद हैं असद चौधरी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं अंबर? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले जो ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ होती है वो है आपकी ज़िंदगी में हमारा आपका वक्त। तो आप लोगों ने वो वक्त हमारे लिए निकाला, हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद यही है और दुआ भी यही है और लगता भी यही है कि आज का शो भी हमारा इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन गुजरेगा, क्योंकि होता ये है कि जब ब्रॉडकास्टर्स हमारे पास आके बैठते हैं तो उनकी ज़िंदगी में उनको बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि कंटेंट पे जब आप अपना शो कर रहे होते हैं तो उसमें लिमिटेड आपने बोलना होता है, लेकिन और भी बड़ी सारी बातें होती हैं जो आप कहना चाह रहे होते लेकिन कह नहीं पा रहे होते। तो आज आप लोगों के पास बेहतरीन मौका है, जितना बोलना चाहते हैं, जो एक्सप्रेशन है वो सारी चीज़ें बोल सकते हैं। बुनियादी सवाल जो मैं हमेशा करती हूँ, हर ब्रॉडकास्टर से करती हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपने रेडियो का इंतखाब कभी किया या भी किया तो क्यों किया? अच्छा, मुझे तो रेडियो आई थिंक बचपन से ही शौक था रेडियो का। ग्रेट। क्योंकि सबसे पहली मर्तबा जो मैंने रेडियो की रिकॉर्डिंग अटेंड की थी, मतलब एज इन खुद मैंने शो होस्ट नहीं किया था, लेकिन ये है कि मैं रिकॉर्डिंग देखने गई थी क्योंकि मुझे इस कदर शौक था रेडियो का। सही। तो मैं अपनी दोस्त के साथ गई थी और वो बच्चों की दुनिया वहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था और रेडियो पाकिस्तान। जी बिल्कुल। और उसमें रेडियो पाकिस्तान सदर में होता था। हाँ जी। तो ये उस वक्त की बात है। सही सही। तो मुझे क्योंकि शौक हुआ कि मैंने देखना है कि किस तरह से होता है, तो उस वक्त मैं गई वहाँ, मैंने वो शो की रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन उस वक्त इतना कह लें कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं खुद से शो कर पाती। सही सही। फिर उसके बाद ये कि कुछ अरसे बाद जब ऑब्वियसली लाइक विद टाइम रेडियो सुना, उसके बाद थोड़ा सा और ज़्यादा वो जो है वो शौक जो है वो और ज़्यादा बढ़ा। सही। तो फिर इत्तेफाक से उसी दोस्त के साथ मैं दोबारा रेडियो पाकिस्तान गई। ग्रेट। और वहाँ पे फिर मैंने जो है सॉर्ट ऑफ वहाँ से जो है मैंने स्टार्ट किया। सही। और आई एम श्योर उस दौर में वो चीज़ रेडियो पाकिस्तान जाना सदर वाले एरिया में या फिर एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना जहाँ लोगों का ड्रीम होता है, एक एडवेंचर से कम तो नहीं होगा उस दौर में। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था मतलब जाने से पहले, लेकिन वहाँ जाके वो एक अलग ही दुनिया है। और मेरे ख्याल है अगर आप उस एरा को अभी याद करें तो आपको लगा होगा कि आपने उस दौर में ही बहुत कुछ अर्न कर दिया था, राइट? जी बिल्कुल। ये है। और एक लेकिन वही है कि जो रेडियो का चार्म है वो नहीं बदला, वो विद टाइम इंक्रीज ही हुआ है। सही सही सही। असद चौधरी, रेडियो क्यों? अच्छा, बहुत एक फ़नी सी स्टोरी है वो। ये कि मैं रेडियो बहुत कम सुनता था। मतलब अक्सर आरजे शायद ऐसे होते होंगे कि जो रेडियो सुन के उनको शौक पैदा होता है कि रेडियो चाहते हैं, रेडियो करते हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि मैं कहता था कि मतलब मुझे इतना मैंने नहीं सुना था ज़्यादा रेडियो। मेरे अब्बा को बहुत शौक है रेडियो सुनने का, वो बहुत सुनते थे रेडियो पाकिस्तान के, वो फैन थे और हैं आज तक। सही सही। तो मैं जब रेडियो वो सुनते थे रेडियो, और उन्होंने मुझे कहा कि ये नंबर बताते हैं, ये नंबर नोट करो, मैं इस पे कॉल करूंगा। सही। मैंने नोट कर लिया, उन्होंने कॉल की, उनका नाम जो भी वो प्रेजेंटर उस वक्त होंगी उन्होंने उनका नाम ऑन एयर लिया एंड ही वाज सो हैप्पी टू हियर हिज नेम ऑन एयर। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कहा कि मेरा नाम तो उन्होंने लिया है, अब तुम कॉल करो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी है कॉल, आपका नाम ले लिया, बस ठीक है, हो जाएगा। तो कहने लगे नहीं तुम भी कॉल करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर लेता हूँ। फिर मैंने कॉल की तो जो ड्यूटी ऑफिसर थी जिन्होंने कॉल अटेंड की, उन साहिबा ने मेरी आवाज़ सुनी और उन्होंने कहा आप क्या अपना नाम सुनना चाह रहे हैं, आप तो खुद एक आपकी आवाज़ रेडियो की है और आप आइए और आप ऑडिशन दीजिए। जबरदस्त। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन अभी आप मेरा जो गाना है वो सुनवा दें जिसके लिए मैंने कॉल किया। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनवा देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने मुझे एक वीक के बाद उन्होंने मुझे कहा आप ऑडिशन देने आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, रमज़ान थे जब ऑडिशन, तो रेडियो पाकिस्तान का एक बहुत मशहूर प्रोग्राम है बज़्म तलबा। हाँ जी। और उसी का एक इंग्लिश वर्जन है फ्रॉम द कैंपस, जो अक्सर सारा साहिबा ने भी किया था। सही। तो बज़्म तलबा में मैं गया। अच्छा, जिस दिन मैं जा रहा था वो बड़ी एक ट्रैजिक कहानी है। मतलब घर पे लाइट नहीं 24 घंटे से, और लाइट नहीं तो आपको पता है उसके साथ साथ जो दूसरे मसाइल हो जाते हैं कि आपके कपड़े प्रेस नहीं है, पानी की भी किल्लत हो जाती है। तो वो सारे मसलो मसाइल एक साथ एक ही दिन आ गए। मसाइल जो होते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो सारे मसलो मसाइल एक दिन आ गए और मैंने
मैंने कहा आज नहीं जाता, थोड़ा लाइट वाइट आ जाए, सेट होके तैयार होके आराम से जाऊंगा। अच्छा, उस वक्त मेरे अब्बा ने एक बात कही कि असद अगर आज जाओगे ना तभी कामयाब होगे, सही, इन तमाम हालात को पीछे छोड़ के अगर जाओगे ना तो ही कामयाब होगे, तो ही तुम्हें आगे कोई चीज रोक नहीं पाएगी। सही। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। बस मैं गया, वहां पे उन्होंने कहा ये पैराग्राफ पढ़ो, मैंने पढ़ा। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि सही है कल से आ जाना, एक सेगमेंट तुम्हें थर्सडे के दिन एक 5 मिनट का सेगमेंट है वो करना है। और बस वहां से फिर मैंने बज़्म तलबा से आगाज किया। सही। मेरी प्रोड्यूसर उस वक्त थी सीमा खुशबख्त साहिबा। सही। फिर कुछ अरसे के बाद सीमा रजा साहिबा मेरी प्रोड्यूसर हो गई वहाँ पे उस प्रोग्राम की। तो वो जो 1.5 साल का एक्सपीरियंस था ना, वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि उसमें एक तो बोलना सीखा। हमें बड़ा गुमान होता है कि हम सही बोलते हैं, हमें बहुत अच्छा बोलना आता है, right. लेकिन जब हम रेडियो में जाते हैं तो सबसे पहली जो गलती करते हैं वो गलती कह देते हैं। तो सबसे फिर आवाज आती है गलती नहीं होता, गलती होता है। फिर अच्छा भाई मैंने ये बात करी, फिर वो होता है करी कुछ नहीं होता, की होता है। तो इस तरह की इतनी माइनर मिस्टेक्स आप वो करते हैं उस वक्त, फिर आपको समझ आता है कि उर्दू कितनी मुश्किल है। और फिर उस 1.5 साल में मैंने सीखा एंड बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया, क्योंकि बज़्म तलबा था तो वहाँ पे मोस्टली में स्टूडेंट्स आते थे जो जिन्होंने अपनी फील्ड में एक्सेल किया होता था, या फिर कोई दूसरे ऐसे प्रोफेशनल्स आ रहे हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, अपनी फील्ड में वो बहुत ही उसके माहिर हैं, तो उनका इंटरव्यू किया। तो मुझे वो पूरा फिर उसके अलावा ड्रामे रेडियो के, तो वो तमाम एक्सपीरियंस करते करते फिर मैं आ गया लाइव शो की जानिब। ग्रेट। और ये अरसा आप बता रहे हैं 1 से 1.5 साल, 1.5 साल या उससे थोड़ा सा ज्यादा, 1.5 से 2 साल के बीच शायद। फिर उसके बाद ये जो चैनल अब है जिसपे मैं हूँ, जी आप बता सकते हैं आप कहाँ हैं? धनक FM 94 कराची, जहाँ जो प्रोग्राम मैनेजर हैं वो हैं रबिया अकरम साहिबा। जी। तो उन्होंने फिर समझ लीजिए कि एक टीचर के पास से आप दूसरी टीचर के पास आते हैं। तो जैसे स्कूल में आपके ग्रेड्स चेंज हो रहे होते हैं, आपकी टीचर्स चेंज हो रही होती है, मुझे रेडियो पे बिल्कुल वही फीलिंग आई कि अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब थोड़ा अच्छा बोलना आ गया। तो अब हम चलते हैं दूसरे वाली टीचर के पास और दूसरे चैनल पे। वो लाइव शो था, बिकॉज़ उससे पहले मैंने कभी लाइव शो किया नहीं था। सही। और जो लाइव शो था वो ऑब्वियसली वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि उसमें तो कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है ना। फंबल होते थे, लेकिन फर्स्ट शो किया था लाइव, उसका एक्सपीरियंस फर्स्ट शो अच्छा खुशकिस्मती से कुछ इस तरह का मामला हुआ कि जो फर्स्ट शो था, जो चैनल का जो फर्स्ट शो था, जो लॉन्च एपिसोड कह लीजिए या शो कह लीजिए, वो ही मैंने किया था। ओपनिंग जो शो था तो उसमें मेरी जो दूसरी प्रोड्यूसर थी वो साथ थी, तो वो थोड़ा हेल्प कर रही थी कि देखो इतना बोलो जितना संभाल सकते हो, ज्यादा नहीं बोलना। सही। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते गए, फिर इस तरह से जो है वो अच्छा फंबल जब होता था तो मैं सोचता था कि चलो फंबल हो गया ना, अब इसको थोड़ा सा अपनी गलती को मैं खुद ही उस पर हंस देता था ऑन एयर। आज भी ऐसे ही करता हूँ, अगर कोई गलती हो जाती है तो आई लाफ इट ऑफ कि हाँ ये तो हो जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। एंड दिस इज लाइव, यही तो पता लगता है, रिकॉर्डिंग तो नहीं है। अपनी मिस्टेक्स को आप ओन करें और उन पे अपोलोजाइज कर लें या फिर हंस दें। सही बात है। बट मेन चीज होती है ओन करना, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो सबसे हो जाता है या एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए। तो सारा आपकी लाइफ में अभी मुझे जहाँ तक इंफॉर्मेशन है, रेडियो थोड़ा सा डिस्टेंस पे आपने रखा हुआ है, तो कमी महसूस होती है रेडियो की? अब शिद्दत से ख्वाहिश तो उठती होगी कि रेडियो as soon as possible शुरू करें दोबारा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली लाइक आई सेड कि वो एक अलग ही दुनिया होती है। और मेरा ताल्लुक यूजुअली जिन फील्ड से रहा है उसमें इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। सही। चाहे आप वो कह लें कि लिखने के थ्रू मैंने एक्सप्रेस किया हो या बोलने के थ्रू एक्सप्रेस किया हो, तो यस ऑफ कोर्स रेडियो का एक अलग एक एनवायरनमेंट, वो जो काइंड ऑफ एक जो एक इंटरेक्शन होती है, वो जो एक कनेक्टिविटी आप अपने ऑडियंस के साथ जो लिसनर्स के साथ आपकी एक बिल्ड होती है ओवर टाइम, तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दैट्स अ मिसिंग एलिमेंट। सही। तो अभी वो जो लिसनर्स आपको सुना करते थे, कहीं ना कहीं वो आपको रिकॉल करवाते हैं आपको रिकॉल? अब हम लोग सोशल मीडिया के सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है। तो लेकिन ये कि वो ऑब्वियसली वो जो एक होता है उसमें क्यूरियोसिटी का भी एलिमेंट होता है ना। जब आप लाइक रेडियो पे शो कर रहे होते हैं तो इट्स लाइक दे यू आर लाइक कनेक्टेड थ्रू एयरवेव्स, तो वो आप एक अननोन एंटिटी होते हैं उनके लिए। अब मेरे ख्याल में अननोन आइडेंटिटी जो रहना होता है, मेरे ख्याल में उसमें चार्म है। ऐसे ही है, मतलब आप अगर आपका लिसनर आपको अप्रोच नहीं कर सकता
तो अगर आपको वो नहीं देख रहा हो, जो हमारे प्रोग्राम का कंटेंट है, कि हमने ये रखा है कि वो ब्रॉडकास्टर्स जो यूजुअली शोज कर रहे होते हैं रेडियो पे, एज कम्पेयर टीवी सेलिब्रिटी के लिए जो है वो रेडियो सेलिब्रिटीज को इतनी रिकग्नाइजेशन बाई फेस भी नहीं होती है, और मेरा ख्याल है अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही होती है, शायद कंसीडर नहीं किया जा रहा होता है। ऐसे ही है, ऐसी कोई शिकायत है? आई थिंक रेडियो में इट्स मोर अबाउट कनेक्टिंग वाया इमोशंस, मतलब इमोशंस के थ्रू कनेक्टेड होता है। सही सही। टीवी में इट्स मोर अबाउट ऑब्वियसली यू नो आप देख रहे हैं सामने उनको, लेकिन रेडियो में इट्स मोर अबाउट कि आप ज्यादा इमोशंस जो है ना वो आपके दैट इज लाइक द मेन बॉन्डिंग पॉइंट। सही है, मतलब अगर टीवी वालों, अगर वो रेडियो वालों को नहीं भी पूछ रहे हैं तो रेडियो वालों को कुछ शिकायत नहीं है। ऐसे ही है। शिकायत इस सेंस में है कि रेडियो बहुत अंडररेटेड है। आप देखिए कि रेडियो बहुत सारे टीवी एक्टर जो लेजेंड्स हैं हमारे, जो इतने वर्सेटाइल एक्टर्स हैं, वो कहाँ से आए हैं जी। 22 डबिंग आर्टिस्ट की आप तलत हुसैन की मिसाल ले। बिल्कुल, तलत हुसैन साहब हो गए, शकील साहब हो गए, और जितने भी हम काजी वाजिद साहब हैं जी, और ये सब रेडियो से ही उन्होंने स्टार्ट किया था ना। और अब रेडियो बहुत ज्यादा अंडररेटेड हो गया। मतलब अंडररेटेड इसलिए भी हो गया क्योंकि जाहिर टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि अब तो टीवी से भी आगे डिजिटल मीडिया है। जी हाँ, यूट्यूब। तो फिर रेडियो किस गिनती में आता है, लेकिन चार्म उसका अब भी वही है कि ये एक डब्बा है, इसमें से आवाज आ रही है बस, और बस अगर आपकी आवाज में जान है या आपके क्योंकि टीवी पे आप देखिए कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से कोई आपको टीवी पे देख सकता है। हो सकता है आप खुश शक्ल हैं, आपको आपके एक्सप्रेशंस किसी को अच्छे लगते हैं, आपकी ड्रेसिंग अच्छी लगती है, आपके गेस्ट अच्छे हैं, या आपका सेट अच्छा है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं कि कोई आपको देखे। रेडियो में तो कुछ भी नहीं है ना, आप तो कुछ भी आप तो सो के उठ के और सीधा जाके बैठ सकते हैं। रेडियो सिर्फ आपकी आवाज है, और जैसे सारा ने कहा कि आपके इमोशंस, आपको सारे तासुरात अपनी आवाज से देने होते हैं। और तो हमारे पास तो कोई, देखा जाए, कोई वो नहीं है, टूल नहीं है और कोई सिवाय आवाज के, तो इसका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अब भी मैं ये कहूंगा कि बहुत कदरदान हैं रेडियो के, सही, जो इस मीडियम को अब भी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, ओन करते हैं, उसको सुनते हैं, और वो टीवी को इतनी अहमियत नहीं देते जितनी वो आज भी रेडियो को देते हैं, बिकॉज मिस्ट्री तो अपनी जगह है बरकरार। बिल्कुल ऐसे ही है जी सारा। और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, आई थिंक रेडियो जो है ना वो ज्यादा चैलेंजिंग है as compared to television। ऐसा ही है, क्योंकि टेलीविजन में तो इट्स लाइक असद ने कहा कि यू नो आपकी लाइक अपीयरेंस भी काउंट कर रही होती है, आपके एक्सप्रेशंस आप वैसे भी दे रहे होते हैं, और बॉडी लैंग्वेज भी होती है, एवरीथिंग कैन बी सीन। लेकिन रेडियो में यू हैव टू डू लाइक यू हैव टू कनेक्ट थ्रू योर वॉइस ओनली, सो इट्स मोर चैलेंजिंग। और उसमें ही जो है वो आपने सारी चीजें जो है वो बतानी होती हैं कि फीलिंग्स क्या है, प्रोफेशन क्या है, बाकी सारी चीजें जो क्या है। लगता है कि रेडियो पे बैठ के माइक्रोफोन आप सामने रखें, बटन दबाएं, बोलना शुरू हो, बटन ऑफ करें और बोलना बंद हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। टाइम है ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं, सिलसिला यहीं से जारी और सारी रखेंगे, जाना कहीं पे भी नहीं है। स्टे विद अस।